आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हे जगत्राता विश्वविधाता हे जगत्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्वविधाता हे जगत्राता
विश्वविधाता। प्रेम के सिंधो दीन के बंधो, प्रेम के सिंधो दीन के बंधो, दुख दारिद्र विनाशन हे, दुख दारिद्र विनाशन हे, हे जग त्राता विश्वविधाता, हे जग त्राता। नित्य अखंड अनंत अनादि, नित्य अखंड अनंत अनादि, पूर्ण ब्रह्म सनातन हे, पूर्ण ब्रह्म सनातन हे, हे जग त्राता विश्वविधाता। जग आश्रय जगपति जगबंधन, जग आश्रय जगपति जगबंधन, अनुपम अलख निरंजन हे, अनुपम अलख निरंजन हे, हे जग त्राता विश्वविधाता, हे जग त्राता विश्वविधाता। प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, प्राण सखा त्रिभुवन जीवन के अवलंबन हे, जीवन के अवलंबन हे, हे जग त्राता विश्वविधाता, हे जग त्राता विश्वविधाता, विश्वविधाता विश्वविधाता। एक भजन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरा साजन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने मेहंदी रचाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे ओ कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया।
हाँ मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, ओ मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नथनी गढ़ाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने नथनी गढ़ाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जलाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने ज्योति जलाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे, अब तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, अब तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा साजन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा साजन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मैंने माला मैंने माला बनाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, ओ कृष्ण नाम की। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। हरि बोल 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 हरि बोल। श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। श्रवण भक्ति का वर्णन किया हमने, उस परमात्मा की कृपा से जो नवदा भक्ति में पहली भक्ति है। सुनना भी हर एक को नहीं आता है। फिर कह रहा हूं एक बार, करोड़ों लोगों को देखा है इन कुछ दशकों में मैंने, मुझे उनमें 3 तरह के श्रोता नजर आए। एक गर्म तवे की तरह है, जिन पर प्रवचन का बिंदु गिरता है
उड़ जाता है। एक क्षण का भी प्रभाव नहीं होता उनके जीवन में, उनकी सोच में, उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में, उनके खान पान में, उनकी संगति में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। वहीं के वहीं जीते हैं। एक सुनने वाला गरम तवे की तरह है। जैसे गरम तवे पर बिंदु गिरता है, एक क्षण को भी नहीं टिकता है, छस करके उड़ जाता है। ऐसे ही प्रवचन का बिंदु उन पर गिरता है, लेकिन क्षणिक प्रभाव भी नहीं डाल पाता है। दूसरे श्रोता जो मुझे नजर आए वो कमल के पत्ते की तरह नजर आए। जैसे कमल के पत्ते पर बूंद गिरती है, टिकती है, उसकी शोभा को बढ़ाती है, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन जब हवा चलती है तो लुढ़क जाती है। ऐसे ही दूसरी तरह के जो सुनने वाले हैं, उन पर प्रवचन का बिंदु गिरता है, टिकता है, क्षणिक विचार भी करते हैं, उनके जीवन की शोभा भी बढ़ने लगती है, लेकिन आज की हवा में नीचे लुढ़क जाता है, वो टिक नहीं पाता उनके जीवन में। तीसरे जो सुनने वाले मुझे नजर आए हैं, वो सीप की तरह नजर आए हैं। जैसे सीप में बिंदु गिरता है, सीप समाहित कर लेता है अपने अंदर, उसके अंदर मोती बनकर के सीप के जीवन की कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जिन्होंने सुना और अपने अंदर समाहित किया, अपने जीवन के आचरण में उतारा, उनके जीवन की कीमत बढ़ जाती है, अनमोल हो जाता है उनका जीवन, उनके जीवन का सौंदर्य विकसित हो जाता है। और जिन्हें सौभाग्य मिला और वो नहीं सुन पाए और नहीं आचरण कर पाए, उनकी क्या क्या दशाएं हुई हैं, इतिहास से प्रेरणा लेनी है। बड़े बड़े उदाहरण सुनाए हैं मैंने आपको। और उसी के अंदर भगवान शिव की अर्धांगिनी जगत जननी माता सती का उदाहरण आया। भगवान शिव जिन्हें अपने साथ अगस्त ऋषि के आश्रम पर ले गए और सौभाग्य मिला राम कथा सुनने का और शिव के मुख से हरि भक्ति सुनने का, लेकिन लाभ नहीं उठा पाए। भगवान शिव को तो परम आनंद आ रहा है, परम सुख आ रहा है, और कितने दिन बीत गए पता भी नहीं चला है। मुनि से विदा मांग करके वापस लौटे, उसी समय श्री राम का अवतार होता है। श्री राम अपने अवतार की लीलाओं को आगे बढ़ाते हैं। शिव जी के मन में आता है कि अगर मैं स्वयं वहां चल के जाऊंगा तो प्रभु की लीलाओं में बाधा पड़ेगी। लेकिन नेत्र मान नहीं रहे हैं, हृदय मान नहीं रहा है, मन कर रहा है, तीव्र लालसा है प्रभु के दर्शन हो जाएं। और जब इतनी तीव्र लालसा हो तो प्रभु स्वयं पूरा कर देते हैं। प्रभु ने लीला में क्रम आगे बढ़ाया तो रावण मारीच को लेकर के जंगल में आया, उसे कपटी मृग बनाया और छल करके माता सीता का अपहरण करके ले गया। भगवान श्री राम ने जब कुटिया में आकर के देखा, कुटिया को सीता से विहीन देख करके बहुत दुखी हुए हैं। एक विरही और व्याकुल मनुष्य की भांति रोते बिलखते सीता को हा सीते हा सीते हा सीते करते हुए ढूंढ रहे हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा। जिस चीज की मन में लालसा और वो दिख जाए तो कितनी खुशी होती है। भगवान शिव ने देखा, आहा प्रभु तो सामने है। जीवन के स्तर को जब ऊंचा उठाओगे ना, कहना नहीं पड़ेगा, जो इच्छा करे हो मनमाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। वो हार्दिक अभिलाषा प्रभु अपने आप स्वयं पूरी कर देते हैं। जीवन के अगर चिंतन के स्तर को, जीवन के स्तर को अगर ऊपर उठाया जाए तो सामने जाऊंगा तो प्रभु की लीलाओं में बाधा पड़ेगी,
क्योंकि रावण ने मनुष्य और बंदर के अलावा किसी के हाथ से न मरने का वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के वरदान को झूठा नहीं होने देना है। मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये सामान्य मनुष्य नहीं है, शिव जी जिसको प्रणाम करने आ रहे हैं वो तो कोई साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप होगा। रावण उंगली उठा सकता है कि ब्रह्मा जी आपने कहा था मनुष्य और बंदर के अलावा कोई मार नहीं सकता, तो ये मनुष्य तो नहीं है। मन ही मन में प्रणाम किया है। हृदय की क्या दशा हो रही है, सती भी बगल में है, नहीं जान पाई। और मैंने आपसे कहा था भक्ति प्रभु को दिखाने के लिए है, प्रभु को रिझाने के लिए है, दुनिया को रिझाने और दिखाने के लिए नहीं है। बस कहीं सच्चिदानंद परधामा, सतचित आनंद स्वरूप कहकर के प्रणाम किया है। सती के मन में आया ये भगवान कैसे हो सकते हैं, जो निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, अव्यक्त है, अगोचर है, अकथनीय है, वो मनुष्य बनकर के क्यों आएगा। मेरे पति भगवान शिव स्वयं साक्षात जगत वंद्य जगदीश्वर हैं, और वो राजकुमार को प्रणाम, और वो भी सामान्य राजकुमार जो स्त्री के विरह में इतना दुखी हो रहा है, पशुओं से, पक्षियों से, नदियों से पूछ रहा है मेरी सीता देखी, मेरी मृगनयनी सीता देखी। भगवान शिव के वचन भी मिथ्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं। लेकिन इसको भी मैं सत्य कैसे स्वीकार कर लूं? हरि बोल। मन में शंका आ गई। अंतर्यामी परमात्मा शिव सब जान जाते हैं और कहते हैं हे देवी, ये सहज स्वभाव है तुम्हारा, ना 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 ना, भगवान शिव पर संदेह मत, भगवान श्री राम पर संदेह मत करो। मैं रात दिन जिसका नाम रटता हूं ये वही है। सुर नर मुनि सब जिनकी सेवन करते हैं, सेवा करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, ये वही है। वेद भी जिनको नेति नेति न इति न इति कह करके पुकारते हैं, अंत नहीं पा पाते, ये साक्षात वही परमात्मा है। अनेक बार कहा शिव ने, लेकिन सती की समझ में नहीं आया है। भगवान कहते हैं कि लगता है कुछ होनी ही प्रभु को कुछ और मंजूर है। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो जाओ, मन में संदेह क्यों रखती हो, जाके परीक्षा ले लो। लेकिन विवेक और विचार का परित्याग मत करना, उसके साथ में परीक्षा लेना। ये तरह तरह से विचार करते हुए जाते हैं, विचार तो किया लेकिन विवेक को नहीं रखा। हरि बोल रहा। सीता का रूप धारण करके, माता सीता का रूप धारण करके आगे आगे अमर्यादित रूप से ऐसे चलने लगे हैं। लक्ष्मण ने देखा ये तो उमा की गति तक पहुंचने वाली हैं। हरि बोल रहा। परमात्मा श्री राम ने भी पहचान लिया, प्रणाम किया। देवी आपके चरणों में प्रणाम हो। कहो न कहां गयो वृष केतु, भगवान शिव कहां है? बिपिरी अकेली फिरौ के हेतु, हे देवी तुम अकेली इस जंगल में क्यों भटक रही हो? अजीब सी दशा हो गई। परमात्मा अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, उसकी दशा को जान करके मां सती का जहां ध्यान जाता है वहीं पर राम दिखाई देते हैं। चारों तरफ सारे प्रभुत्व के दर्शन किए, आंख मूंद करके बैठ गई हैं, घबराहट होने लगी। आंख खोल के देखा तो कुछ भी नहीं, मनी मन श्री राम के चरणों में प्रणाम किया है और वापस लौट आई है। भगवान शिव के पास पहुंची तो हंस करके पूछते हैं, लीन परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा ली आपने? एक एक शब्द पर ध्यान देना, बड़ी विस्तार। कयहु सत्य मोही बात, मेरे को सत्य बात कहना, कहने के बाद भी झूठ बोला। हरि बोला। भगवान शिव कह रहे हैं देवी कयहु सत्य मोही बात, मुझे सत्य बात कहना। सती भगवान श्री राम के प्रभाव को जान करके डर के कारण भगवान शिव से छुपा गई।
चाहे डर के मारे ही बोला जाए, झूठ तो झूठ ही कहलाता है, याद रखना। और ये झूठ, ये छुपाव, ये दुराव आपसी प्यार को खत्म कर देता है, याद रखना। जो प्यार की मैंने अनेक बाधाओं का वर्णन कल किया था। नहीं 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 प्रभु, कछु न परीक्षा ली न गुसाई। हे स्वामी, मैंने तो कोई परीक्षा ली नहीं, की न प्रणाम तुम्हारे नहीं, मैंने तो आपकी तरह से बस प्रणाम कर दिया। जैसे आपने कहा था ना, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जो तुम कहा सो मृषा न हुई। हे प्रभु, आप जो कहेंगे वो झूठ हो सकता है कभी भी? आपने कहा भगवान है तो भगवान है। हरि बोल। वाह वाह वाह। अपने आप को खोजना, हम भी कहीं यहां नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हरि बोल। मोरे मन प्रतीति अति सोई। आपने कह दिया, बस मेरे मन में विश्वास हो गया। आपकी बात पर अविश्वास का तो सवाल ही नहीं होता है। झूठ भी कितना रिफाइंड तरीके से, हरि बोल रहा, जोर से बोला। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान लगा के देखा, सती ने जो कुछ किया वो सारा का सारा चरित्र सामने आ गया है। प्रभु की माया को सिर नवाया। जिस माया ने सती को प्रेरित करके झूठ बुलाया है, हरि बोल। ये माया का प्रभाव सबके ऊपर पड़ जाता है, लेकिन याद रखना, जो माया पति का हो जाता है उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पूरी तरह से उसको सरेंडर करता है, उसका हो जाता है, उस पर माया का प्रभाव, वरना कोई नहीं बचा इस माया के प्रभाव से। ये मोह माया के बंधन इतने सूक्ष्म ही नहीं, सूक्ष्मतर नहीं, सूक्ष्मतम है, इनका पता ही नहीं चलता है। अपने आप को मुक्त समझने वाला भी बंधा होता है। हाँ, अब तो हम फ्री हो गए, सब जिम्मेदारियां हो गई महाराज, अब तो हम खाली। तो 2 दिन रुक जाओ ना, ना अब जरा वो पोते वोते जरा छोटे छोटे हैं ना, वरना तो हम रुक जाते। हरि बोल, जोर से बोलो ना। ये बंधन इतने सूक्ष्मतम हैं, नजर भी नहीं आते हैं। ज्यादातर मुक्त समझने वाले सब बंधे होते हैं। हरि बोल ना। मोह माया के बंधनों से मुक्त समझना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 50 फीट लंबी रस्सी से एक बंदर को बांध दो, 49.5 फीट तक मुक्त समझता है, आजाद समझता है अपने आप को, क्योंकि उसके कूदने फादने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। पेड़ों पर चढ़ रहा है, बिल्डिंगों पे चढ़ रहा है, मैं मुक्त हूं, मैं आजाद हूं। 50वें फीट पे जब पहुंचता है, जब टांग खिंचती है, तब लगता है कि मैं तो अभी बंधा हुआ हूं। अरे बोल, ये मोह माया के बंधन इस तरह के हैं। माया के प्रभाव से बस माया पति का ही जो हो जाए वो बच सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जमूरे पर मदारी की माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। हरि बोल। आपने देखा होगा पुराने जमाने में तो खेल होते थे ना, जादूगर के सड़कों पर होते थे। ए जमूरे, हाँ मदारी, हमने देखा हुआ है ना, मैं इसलिए याद है। हरि बोल। जब छोटे छोटे थे, ए जमूरे, हाँ मदारी, इधर आओ, आ गया, बैठ जाओ, बैठ गया, खड़े हो जाओ, खड़े हो गया, लेट जाओ, लेट। तेरे 2 टुकड़े कर दूं? बोले कर दे। तेरी जीभ काट दूं? बोले काट दे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जादूगर की माया का प्रभाव सबके ऊपर पड़ जाएगा, एकमात्र वो जमूरा जिसने सरेंडर कर दिया है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है कभी भी। वैसे किसी से कहो आजा, लेट जा, तेरे 2 टुकड़े कर दूं, फिर साबुत कर दूंगा, यार कहीं सच्ची मुच्ची ना कर दे। हरि बोल। बाद में कटोरा हाथ में लेकर के कहा करता था, जाओ जमूरे भीख मांगो। अब वो भीख भी मांग रहा है, कोई किसी तरह का नहीं। मुझे जिस तरह भी रखोगे भगवान, उसी हाल में मैं गुजारा करूंगा। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। तेरी धूप भी पसंद, तेरी छांव भी पसंद। हरि बोलना। तू जो भी दे, हमें दोनों है पसंद, तेरी धूप और छांव।
कहीं किसी प्रकार का कोई कुतर्कना मन में है ही नहीं। पूरी तरह से आत्मसमर्पण है, उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। हरि बोल। क्योंकि जमूरा जानता है मैं जब इसके आश्रित हूं, इसके भरोसे हूं, ये मेरा बुरा नहीं कर सकता है कभी भी। एक डॉक्टर की क्रिया को हम पहचान जाते हैं कि डॉक्टर मीठी गोली देगा तो भलाई के लिए, कड़वी गोली देगा तो भलाई के लिए, चीरा लगाएगा तो भलाई के लिए, ऑपरेशन करेगा तो भलाई के लिए, जहर फैलने लगे अंग भी काट के फेंक दे तो भी भलाई के लिए है, बुराई के लिए हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं आती। जिस दिन हम समझ जाएंगे हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरुदेव, हमारे प्रभु हमारा बुरा चाह ही नहीं सकते कभी भी, वो जो करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे। हरि बोल। मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं आएगी। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। ये भगवान की कोई इच्छा है। हरि बोल। वरना सती तो जगत माता है। प्रभु ऐसे समर्थ लोगों को ही माध्यम बना करके हमें शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं। सती ने सीता का वेश बनाया है, भगवान शिव के हृदय में बड़ा विषाद हुआ है। अब अगर इस शरीर से मैं सती के साथ प्रेम करता हूं तो भक्ति पथ खत्म हो जाएगा, अनीति हो जाएगी। सती पूर्ण पतिव्रता है, परम पुनीत है, ये न जाए तज, ये त्यागी भी नहीं जा सकती है। और किए प्रेम बड़ पाप, अगर मैं पति पत्नी का संबंध रखता हूं तो फिर ये भी एक पाप हो जाएगा, क्योंकि उसने मेरी मां का रूप धारण किया है, मेरी इष्ट पत्नी का रूप धारण किया है। कुछ कह तो नहीं पा रहे भगवान शिव, लेकिन हृदय में परम संताप है, क्या करूं। हरि बोल। प्रभु के चरणों में सिर नवाया और परमात्मा का स्मरण करते ही हृदय में एक भाव आया है। जब कुछ समझ में ना आए ना तो अपनी बुद्धि की बागडोर उसके हाथ में सौंप दिया करो। जब कुछ राह नजर ना आए तो परमात्मा से कहो, आत्म रूप से तू ही बैठा है हमारे अंदर, अब तू ही राह दिखा दे हमें। चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, अब एक आशा की किरण नजर आ रही है तो मात्र तू ही है, कोई और नहीं। सदगुरु का मार्गदर्शन मिल जाए और उस पर चलते हुए परमात्मा की कृपा हो जाए, सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस शरीर से अब सती से भेंट नहीं होगी। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया मन ही मन में, ऐसा विचार करके कैलाश पर्वत की ओर वापस लौटते हैं। कैलाश मानसरोवर क्या हो गया, अब के तो बार बार वही आ रहा। हरि बोल रहा। वापिस चल देते हैं। आकाशवाणी होती है, हे परमात्मा शिव, आपने भक्ति की दृढ़ता का बहुत सुंदर दर्शन कराया है। आपके बिना ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आप राम भक्त हैं और समर्थ भगवान हैं। आप सती के मन में सोच हुआ, यह आकाशवाणी हो रही है। बड़े संकोच के साथ में पूछा, आपने कोई प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है, बताओ ना मुझे क्या किया। सत्य धाम प्रभु दीन दयाल, आप तो सत्य के धाम है ना, दीन दयालु है ना। सच सच बताइए आपने क्या प्रतिज्ञा की, मतलब खुद झूठ बोलो और सामने उम्मीद क्या है, बोलो ना। ये आप लोगों की प्रवृत्ति देख करके बड़े बड़े महापुरुषों को भी, अब ये कोई कसमें खाने की चीजें हैं क्या। कसम तो कई लोग कह देते हैं तो झूठे भी खा देते हैं, लेकिन संतों को, महापुरुषों को, ग्रंथों को भी कसम खाते देखा है, प्रतिज्ञा करते हुए देखा है। क्योंकि आपके समझ में वैसे आती ही नहीं है, आदत पड़ चुकी है। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखा तो प्रतिज्ञा करनी पड़ी। जो यह पढ़े हनुमान
चालीसा जो यह पढ़े हो ये सिद्ध साखी गौरी सा हो ये सिद्ध। सफलता मिलेगी उसकी, हर कार्य सिद्ध होगा उसका। साखी गौरी सा, भगवान शिव को साक्षी रख के कह रहा हूं, यानी शिव जी की सौगंध खा के कह रहा हूं। वाह, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती, सच्ची सच्ची बताओ। अच्छा कसम खा मेरी, हरि बोल रहा, आदत पड़ गई है ये। और फिर खुद चाहे झूठ बोलेंगे, सामने वाला सच बोले। हमारे शास्त्रों ने एक पंक्ति में हमें ये बहुत जीवन का प्रैक्टिकल व्यवहार सिखाया था, आत्मनः प्रतिकूलानि। तेरी आत्मा को जो प्रतिकूल लगता है वो व्यवहार कभी दूसरों से मत किया कर। तेरे से कोई झूठ बोले, तेरे को अच्छा नहीं लगता तो तू क्यों बोलता है? तेरे से कोई छुपाए अपना जिसको समझता है, कुछ छुपाए तो तेरे को बुरा लगता है तो तू क्यों छुपाता है? तेरे से कोई गुस्से में बात करे, तेरे को बुरा लगता है तो तू क्रोध में बात क्यों करता है? कोई जला कटा से सुनाए तेरे को बुरा लगता है तो तू क्यों सुनाता है? तेरा कोई अपमान करे, तुझे बुरा लगता है तो तू दूसरे का अपमान क्यों करता है? तेरे घर में आकर के को कलेश कराए, तेरे को दुश्मन नजर आता है तो तू दूसरे के घर में जाके क्यों कराता है? तेरी औलाद बुढ़ापे में तेरा अपमान और तिरस्कार करे, तेरे को बुरा लगता है तो तेरे माता पिता और बड़े बुजुर्गों को भी लगता होगा। तू उनका अपमान क्यों करता है? तू तिरस्कार क्यों करता है? तू उपेक्षा क्यों करता है? तेरी बेटी को अगर ससुराल में सताया जाए तुझे बहुत बुरा लगता है, तो दूसरे की जो बेटी तेरे घर में बहू बन के आई है तू उसे क्यों सताता है? जो तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे के साथ व्यवहार, जोर से बोलो, नहीं करना चाहिए। याद करो, मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण सुनाया था जब मैंने पूरे भारत की पैदल यात्रा प्रभु कृपा से की, तो हिमालय की यात्रा भी की। 22,500 फीट की हाइट तक गया हूं प्रभु कृपा से। यहां उत्तराखंड में भी पंच केदार, सप्तबद्री, रूपकुंड, हेमकुंड, होमकुंड, ये सारे के सारे उस पदयात्रा के दौरान पूरा गढ़वाल, पूरा कुमायूं का चप्पा चप्पा ईश्वर की कृपा से मैंने देखा। तो एक बार हिमालय में हम चल रहे थे, सामने बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी, घाटी में थे हम, बर्फ ही बर्फ चारों ओर। सबने कहा महाराज जी सीधी चढ़ाई है, थोड़ी देर बैठ जाएं फिर चलेंगे। आप जहां भी हैं हर एक की भावना का सम्मान करना चाहिए। परिवार में है तो, कार्यालय में है तो, रास्ते में है तो। मैंने सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आसन बिछवाया, बैठ गया। सबने प्रणाम किया, बैठ गए। थोड़ा थोड़ा पानी सबके पास में जो था उसमें से लिया, थोड़ा थोड़ा पानी सबने पिया, थोड़ा थोड़ा प्रसाद वितरण हुआ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महाराज जी ये प्रसाद तो मिल गया, अब असली प्रसाद भी तो दो। रोज कुछ ना कुछ जो सुनाता था उसके लिए इशारा था कि आज भी कुछ सुनाओ ना, असली प्रसाद दो ना अपना। रोज कुछ ना कुछ सुनाता था, लेकिन उस दिन मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने खाली जोर से बोला राम। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? मैंने एक बार कहा राम, और घाटी में थे हम, तो घाटी में आपको मालूम है आवाज इको होती है, गूंजती है। 4 बार आवाज है राम 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 राम। महाराज जी प्लीज कुछ सुनाओ ना, महाराज जी प्लीज कुछ सिखाओ ना। मैंने कुछ और कहने के बजाय उससे भी जोर से बोला तेरा भला हो। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? जब मैंने एक बार कहा तेरा भला, आवाज आती है तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला। महाराज जी क्या कर रहे हो आप? कुछ सिखाइए ना हमें। मैंने और क्या सीखना चाहते हो? एक मनुष्य नहीं, बर्फ और पत्थर की चट्टानों को भी आपने एक बार परमात्मा का नाम सुनाया, वो 4 बार सुना रही हैं।
बर्फ और पत्थर की चट्टानों को तुमने एक बार कहा तेरा भला हो, वो 4 बार तुमसे कह रही हैं तेरा भला हो, तेरा भला हो। और एक इंसान तो क्या, बर्फ और पत्थर की चट्टानों से भी अगर आपने कहा होता कि तेरा भला हो, वो कहती ना ना तेरा तो भला ही हो, ना ना तेरा तो भला ही हो, ना ना, कोई सवाल ही नहीं है। यहां तो प्रतिध्वनि है, दुनिया में प्रतिध्वनि हो रही है, जैसा करोगे वैसा ही लौट करके आने वाला है। हरि बोल, जोर से बोलो। चार वेद खट शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। जो दोगे वही वापिस आने वाला है। हरि बोल। जैसा मैं व्यवहार कर रहा हूं बर्फ और पत्थर की चट्टानों से 4 बार लौटा करके दे रही हैं, तो इंसानों से कैसे कामना करते हो कि जो हम व्यवहार करें उसका उल्टा मिल जाए? हो ही नहीं सकता है कभी। कोई अपवाद स्वरूप ऐसा संत स्वभाव का है, तुम गाली भी दो वो कहे अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास जो है तू दे रहा है, पर मेरे पास जो है मैं तो वही दूंगा। हो सकता है एक्सेप्शंस। हरि बोल। खुद झूठ बोल रही हैं, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप तो सत्य के धाम है ना प्रभु, दीन दयालु है ना। सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, क्या प्रतिज्ञा की है आपने? हरि बोल। बहुत तरह से पूछा, लेकिन भगवान शिव ने नहीं बताया है। जब इस तरह का भाव आने लग जाए, समझ लेना कि तुम साथ रह करके भी बहुत दूर हो। हृदय में जब किसी प्रकार की भी कोई एक दरार सी आ जाती है, तो फिर साथ रह करके भी बहुत दूर हो। फिर तुम तन से रह रहे हो, दिल से नहीं रह रहे हो। हरि बोल रहा। अगर दिल मिले हो, किसी वजह से तन दूर हो, तो किसी ना किसी दिन तन मिल जाएंगे। और अगर दिल ना मिले हो, तन मिल करके रह रहे हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे माता पिता बच्चे हो, चाहे गुरु शिष्य हो, कोई भी क्यों ना हो, ये तन भी कब दूर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। खेत में दीवार बाद में आती है, प्लॉट में दीवार बाद में आती है, मकान में दीवार बाद में आती है, पहले दिल में दीवार आती है। दिल की दीवार हट जाए तो बाहर की दीवारें हटते तो देर ही नहीं लगेगी। जल पे सरिस बिकाए देखो, प्रीति की रीति भल बिलग हो रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। ये कपट आते ही, छुपाव आते ही, झूठ आते ही प्यार खत्म हो जाता है। बचना, जो मैंने उस दिन सब सारे वारों के व्रत बताए थे, महीनों के व्रत बताए थे, वर्ष के सारे व्रत और उपवास बताए थे, तब मैंने आपसे कहा था शुक्रवार का व्रत याद करो। क्या कहा था? शुक्रवार का व्रत जैसे करते हो करो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसके शुक्रगुजार भी हुआ करो, उसको शुक्रियादा भी अदा किया करो ना। ग्रेटफुल होइए, थैंकफुल होइए उसकी, एहसान फरामोश मत बनिए। आप संतोषी माता की पूजा करती, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन संतोष है या नहीं, सेटिस्फेक्शन है या नहीं, इस पर भी निगाह दौड़ाना। आप उस दिन खट्टा नहीं खाते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दिल की खटाइयों से भी बचते हो या नहीं बचते हो, ध्यान रखना। दिल में खटास आ गई, सब खत्म हो जाएगा। अब सती जी की स्थिति क्या है? हृदय सोच समुझत निज करनी। आदमी कहे ना कहे, लेकिन अंदर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगर शांत होके सोचे तो, मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है। ढीठ बनकर के वो पूछते हैं जिन्हें कभी गलती का एहसास नहीं होता। किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन में याद रखना, आप शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के बैठिए, आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कहां गलत है। जब हृदय से सोच रहे हैं, अपनी गलती नजर आ रही है और चिंता की तो
लिमिट क्रॉस कर गई है। चिंता अमित जाए नहीं वर्णी, वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव कृपा के सिंधु, उन्होंने मेरा अपराध प्रकट में नहीं कहा है कि मैंने उनसे झूठ बोला है, चुपचाप किया है, कहा नहीं उन्होंने कुछ। और याद रखना, कहना बहुत छोटी सजा है, आपको तो बुरा लग जाता है। सोच लेना कि सामने वाला तुमसे प्यार बनाना चाहता है, तब अपने दिल की बात कह रहा है, वरना दिल में रखने वाला तो आपसे एक दिन दूर हो जाएगा। याद रखना, ये सबसे बड़ी सजा है कि आपको आपकी गलती का एहसास भी ना कराया जाए। ये मत सोचिए हमसे कोई कह तो रहा ही नहीं है। ये बहुत बड़ी सजा है, ये बहुत बड़ी सजा है कि आपको आपकी गलती का एहसास ही ना कराया जाए। रोज रोज करोगे, एक दिन बर्बाद हो जाओगे। याद रखना, धन्यवाद कहना अपने माता पिता को, धन्यवाद कहना अपने बड़े बुजुर्गों को, धन्यवाद कहना अपने गुरुदेव को, धन्यवाद कहना बड़े महापुरुषों को जो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कभी कराए। भगवान शिव का रुख देख करके हृदय में बड़ी अकुलाहट है कि भगवान ने मुझे त्याग दिया है। भगवान नहीं त्यागते, हमारे कर्म ही उनसे दूर करते हैं। हम दूर अपने कर्मों के कारण होते हैं, भगवान कभी किसी को दूर नहीं करते हैं। याद रखें, हम अपने कर्मों से दूर हो जाते हैं, अपनी गलतियों से दूर हो जाते हैं, अपने आचरण से दूर हो जाते हैं। अपना पाप समझ करके कुछ कहा तो जाता नहीं, जैसे तवा जलता है ना, ऐसे दिल जल रहा है। भगवान शिव ने देखा कि सती बहुत चिंतामग्न है, बहुत सुंदर कथा कही, विभिन्न प्रकार के इतिहास कहे, और मुझे लग रहा है कि अभी भी ध्यान से नहीं सुना है। अगर ये कथा ध्यान से सुन ली जाए, जो कथा हो रही है, कोरी कथाओं की नहीं कह रहा, हमारी सारी व्यथा दूर करने में समर्थ है ये। वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुंचे कैलास। मार्ग में तरह तरह के इतिहास और कथाएं कहते हुए भगवान शिव कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत में पहुंच गए हैं। हरि बोल। अपना प्रण याद किया है, एक बट वृक्ष के नीचे कमलासन लगा करके बैठ गए हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, सहज स्वरूप को संभाल करके लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि लग गई, अपार समाधि लग गई। शरीर से कैलाश में रह रही हैं माता सती, लेकिन बहुत सोच मग्न रहती है। एक एक कल्प भी युगों के समान व्यतीत हो रहा है। याद रखना, ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक होती है। अपने दिल की हम बात भी नहीं कह पा रहे किसी से, चाहे गलती अपनी है, हमने अपने आप को दूर किया है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए समाज में मिलजुल करके रहना चाहिए। इतना प्यार और अपरत्व हो आपस में कि तुम अपने दिल की बात कह सको। छोटा बच्चा जब होता है, मां बाप से सारी अपनी बात कहते हैं ना, थोड़ा बड़ा होने लगता है तो चुपाने लग जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा था, बच्चा थोड़ा भी बड़ा होने लगे तो पुत्रम मित्रम समाचार, पुत्र को मित्र की तरह व्यवहार करो। अब बेटा और बेटी मत समझो, बेटा और बेटी मत समझो, अभी नहीं, भूल जाओ तुम्हारे बेटे और बेटी है ये। मित्र की तरह से, मित्र की तरह व्यवहार करो। जैसे अपने दोस्तों से अपने दिल का हाल बच्चे नहीं छुपा पाते, ऐसे ही अपने दिल का हाल तुमसे न छुपा पाए। तुम उन्हें प्यार दो, तुम उन्हें अपनापन दो, वरना झूठे प्यार और अपने पर की तलाश में भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और फिर तुम्हारे लिए रोने के अलावा कुछ भी तुम्हारे हाथ शेष नहीं रहेगा। हरि बोल। जो ज्यादातर स्थितियां बनी हुई हैं आज,
ये अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, ये अंदर ही अंदर क्या। समय निकालो, उनके लिए निकालो, और उनके लिए निकालना यानी अपने लिए ही निकाल रहे हो। हरि बोल, हरि बोल। नित्य नया सोच, नित्य नया सोच। और आदमी कह भी नहीं पा रहा है अपने दिल की बात किसी से। ये अंदर अंदर जो घुटना होता है ना, मैंने देखा आज एक जो समाज में एक भयानक अपराध जन्म ले रहा है, आत्महत्या जैसा घोर अपराध, इसे अपराध कहते हैं। उसके अनेक कारणों में एक कारण यह भी है कि अपने दिल की बात हम किससे कह ही नहीं पा रहे। अपना दिल अगर हम खोलने लग जाएं, कोई ऐसा अपनत्व का भाव आ जाए, मैं दावे से कह रहा हूं, यह इस अपराध पर रोक लग सकती है। जरा जरा बात में, जरा जरा बात में, जरा नंबर कम आ गए तो सुसाइड कर लिया, प्रेम प्रसंग में फेल हो गए, सुसाइड कर लिया, व्यापार में घाटा हो गया, सुसाइड कर लिया, जरा कहीं पर अपमान हो गया, सुसाइड कर लिया। ये आत्महत्या से दुखों का अंत होने वाला नहीं है। भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म को मानती है, रीबर्थ को मानती है। ये जीवन यात्रा फिर आगे बढ़ेगी, यहीं खत्म होने वाली नहीं है। हमारे कर्मों का बैलेंस शीट वहां भी हमारे साथ जाने वाला है। प्रतिकूलताओं से न घबरा करके सजग होकर के चलते रहिए, तो एक दिन अनुकूलताओं में परिवर्तित हो सकती है। जरा हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ और हमने जीवन का अंत करने से दुखों का अंत नहीं होता है। दुनिया में कौन है नास्तिक बताइए, जो भगवान को नहीं मानता? मैं नहीं मानता वो नास्तिक है। जो तीर्थों पर नहीं जाता, मैं नहीं मानता वो नास्तिक है। क्षमा चाहूंगा लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, हमारे यहां चारवाक को नास्तिक कहा ना। मेरे प्रिय शिष्य, मेरे बेटे मिश्रा जी संस्कृत के भी विद्वान यहां बैठे हैं, प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं कॉलेज के। नास्तिक को किसको आप कहते हो? चारवाक। चारवाक ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे नास्तिक कहते हैं? बताइए ना। अगर किसी से भी आप पूछोगे, एक जगह पर एमए की क्लास में पढ़ाया जाता था और मेरा वहां लेक्चर था, एमए के एक बच्चे ने पूछा, महाराज जी ये नास्तिक और आस्तिक क्या होता है? मैंने कहा आप बताइए नास्तिक किसको मानते हो? बोले हमको तो सर ने यही बताया था, नास्तिक वो चारवाक है। मैंने कहा किस आधार पे? बोले उन्होंने कहा था यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पीबेत। मैंने कहा ये तो नास्तिकपन की कोई बात नहीं है। यावत जीवेत सुखम जीवेत यानी जब तक जियो सुख से जियो। कौन सुख से नहीं जीना चाहता? तो सब नास्तिक हैं क्या? बताइए ना। आपने कभी नहीं सोचा होगा, बहुत वर्ष पहले मैंने बोला था, आज बात आई है तो बोल रहा हूं। हमारे यहां स्कूलों कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है, नास्तिक कौन? चारवाक। क्यों है? बोले जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा कर करके भी घी पियो। अधूरा पढ़ाते हैं, अधूरा। जब तक जियो सुख से जियो। अरे कौन सुख से नहीं जीना चाहता बताओ ना। आप में से कोई है ऐसा जो सुख से न जीना चाहे? एक भी हाथ नहीं उठा। जो सुख से जीना चाहते हाथ उठाओ। मां की कृपा, प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा होगी, आप सुखी हो जाओगे। अब सारे हाथ उठ गए ना, तो सब नास्तिक हैं क्या? आधा वाक्य तो खत्म। यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा। कर्जा कर करके भी घी पियो। चोरी करके तो नहीं कहा, डकैती करके तो नहीं कहा, रिश्वत खा करके तो नहीं कहा, कुकर्म करके तो नहीं कहा, अधर्म करके तो नहीं कहा। कर्जा, और कर्जा किसको मिलेगा? जिसका लेन देन और व्यवहार ठीक होगा। एक बार अगर लेन देन व्यवहार गलत हो गया, द्वारा कोई कर्जा देने को तैयार भी नहीं होगा, याद रखना। इसका तात्पर्य अप्रत्यक्ष में अपना लेन देन, अपना व्यवहार ठीक रखो। अंतर में भाव यह है। क्या बुराई है भाई? बोलो ना। वो नास्तिक हैं जो कुकर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, गलत धंधे करते हैं, रिश्वत खाते हैं,
चोरी करते हैं, डकैतियां डालते हैं, या कर्जे वाला कंपैरेटिवली उससे तो बेटर ही होगा ये, हरी बोलना। उसने क्या कहा, कर्जा कर करके, एक बार कर्जा करके नहीं, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। कोई खुश ना हो जाए कि देखा मैंने ले लिया, अब नहीं चुकाऊंगा तो कौन पकड़ लेगा, हरी बोलना। वो पकड़ने वाला आंतों में से भी निकाल लेगा, हरी बोलना। वो ऐसा है जो हिसाब करने वाला बैठा है, तुम यहां धोखा दे सकते हो लेकिन उसको धोखा नहीं दे सकते हो कभी भी। उसका जब डंडा चलता है ना तो दिखता भी नहीं है, हरी बोलना। तो कर्जा कर करके कहा, चोरी करके डकैती करके तो नहीं कहा, कर्जा कर करके। और कर करके किसको मिलेगा कर्जा, बार बार कर्जा किसको मिलेगा, जिसका व्यवहार ठीक होगा, लेन देन ठीक होगा। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और आगे क्या कहा, कर्जा कर करके घी पियो, शराब पीने को तो नहीं कहा, चाय बीड़ी सिगरेट शराब पीने को तो नहीं कहा ना, भांग अफीम ये सब खाने पीने को तो नहीं कहा, हरी बोल ना, जोर से बोलो ना। कर्जा कर करके क्या पियो, बोलो, घी पियो। अब घी कौन पिएगा, जिसका पेट खराब है वो पिएगा, जिसे हार्ट की बीमारी है वो पिएगा, जिसका लीवर खराब है वो पिएगा, जिसकी किडनियां खराब हो गई वो पिएगा, जिसका बीपी बढ़ा हुआ है वो पिएगा, जिसको शुगर हो गई वो पिएगा। अरे जिसको बीमारियां हैं वो घी पी ही नहीं सकता। यानी उसने ये कहा कि अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो। मेरा खुला चैलेंज है, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के विद्वानों को, इतनी बात से कोई उसे नास्तिक करार दे दे। हम कॉलेजों में पढ़ाते हैं, उसे कॉलेजों में पढ़ाते हैं। तो महाराज जी, बच्चे ने पूछा मुझसे, एमए के बच्चे ने, फिर उसको नास्तिक क्यों कहते हैं? मैंने कहा मैं बताता हूं क्यों कहते हैं। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा कर करके भी घी पियो, इसकी वजह से नास्तिक नहीं है। अगला वाक्य उसने कहा था, आगे किसने देखा है? यहां बेईमानी आ जाएगी मन में, आगे किसने देखा है, इस वजह से नास्तिक है। वरना भारतीय संस्कृति को मानने वाला, अपनाने वाला आगे का भी ध्यान रखता है। यहां मैं बुरा करूंगा तो आगे मेरे साथ बुरा होगा, हिसाब चुकाए जाएंगे। यहां मैं किसी को सताऊंगा तो मुझे भी सताया जाएगा। ये सब कर्जे चुकते हैं, कर्जे चुकते हैं। ये जितने रिश्ते नाते संबंध, एक बच्चा गर्भ में आया है और बीमार पड़ गई है महिला, गई है अस्पताल में, लाखों रुपए खर्च हो गए, उसके बाद बच्चा भी नहीं बचा। लो, कर्जा ही तो चुकाया, और क्या किया है? बोलो ना। इतने वर्ष हमने पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद में उसको कुछ हुआ, कर्जा ही तो चुक रहा है, और क्या हो रहा है? मार्ग में चल रहे हैं, कुछ ऐसी बात हो गई, अब पता लगा जी वहां इतना खर्चा हो गया। एक सब हिसाब चुक रहे हैं, सब हरी बोल रहा है। इसलिए हिसाब साफ सुथरा और अच्छा अच्छा ही रखो, बेहतर रहेगा। हरी बोल। जो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। ये नहीं कहा कि देखा भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, मुझसे नाराज क्यों हो गए, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, मेरे से बोल भी नहीं रहे। जब शांत होके बैठेंगे तो अपनी गलती पता, जगत माता कर रही है, मुझे वही फल मिला है जो मेरे साथ होना चाहिए था। जो कछु उचित रहा, क्योंकि परमात्मा को कभी अनुचित मत कहना, गुरुदेव को कभी अनुचित नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा बुरा कभी चाह ही नहीं सकते। हे विधाता, ऐसे जीवन का क्या फायदा? शंकर विमुख जिया इस मोही, शिव से विमुख हो करके जीना पड़ रहा है। हृदय में इतनी ग्लानि है कि वर्णन नहीं कर सकते। मन महु राम सुमरि सयानी। अब समझ में आ गया, परमात्मा का नाम लेकर के ही शांति मिल सकती है, और कहीं नहीं। शांति मिल सकती है तो परमात्मा के नाम में मिल सकती है, धर्म और अध्यात्म की शरण में मिल सकती है। बाकी दुनिया में कहीं शांति मिलने वाली नहीं। शांति तुम कहो कि कहीं हिमालय में खोजने पर मिल जाएगी या गुफाओं में खोजने पर मिल जाएगी,
या जंगलों में खोजने पर मिल जाएगी, या वहां पर खोजने में, वहां खोजने में मिल जाएगी। धोखे में जीते हो। तुम्हारे अंदर शांति नहीं तो कहीं भी शांति नहीं है। हिमालय पर्वत की चोटी पर भी जलते रहोगे, कुड़ते रहोगे, अंदर शांति नहीं है तो, अंतर मन में शांति नहीं है तो बाहर कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। ये बाहर के साधन, बाहर की परिस्थितियां, बाहर का वातावरण, बाहर के लोग हमारी शांति को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, हमारी शांति का आधार नहीं है। जैसे शून्य संख्या की कीमत बढ़ाने का कारण बन सकती है, लेकिन संख्या की कीमत का आधार नहीं है। वो तो अपने 1 से लेकर 9 तक की क्यों ना हो, अपने अंदर कीमत ना हो तो लाख शून्य इकट्ठी कर दो, क्या कीमत है उनकी? कुछ भी कीमत नहीं। शून्य कीमत बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन कीमत का आधार नहीं। अब हृदय से प्रार्थना हो रही है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, बोलो। आरती हरण वेद यश गावा, आरती हरण वेद। मन ही मन में अब श्री राम का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप दीन दयालु हैं, कष्टों को दूर। आरती हरण, आरती हरना माने कष्टों को हरण करना। वेद भी आपका यश गाते हैं। यदि मन वचन कर्म से मेरा शिव के चरणों में ही स्नेह है तो हे परमात्मा तुरंत ही कुछ ऐसा करिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए। ये दुसह विरह अब सहा नहीं जाता है। मृत्यु दुखों का अंत नहीं कर सकती है, हरि बोल। लेकिन हृदय के दुख में इस तरह के शब्द आ जाते हैं, क्योंकि आरत के चित रहत न चेतु। दुखी व्यक्ति के हृदय में बोध नहीं रहता है, हरि बोल। इसीलिए ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास की चौखटों पर नाक रगड़ने लग जाता होगा। शायद वहां से, शायद वहां से, शायद वहां से, शायद वहां से ढोलकी बजी, नगाड़ा बजा, फलाना बजा, और थोड़ी देर यूं यूं करने लगे। लोगों ने सोचा देवी आ गई, जय मैया जय मैया। अब मन में आने लगा मेरे को तो ये पूज रहे हैं। अब ढोंग पाखंड शुरू हो गया, हरि बोलना, जोर से बोलना। झूठे मान सम्मान की जो अंदर लालसा छुपी हुई थी वो जागृत हो गई। हम नहीं सोच रहे ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। अपनी जगत जननी माता की नकल उतार रहे हैं हम, उसके चरणों की धूली भी नहीं हो सकते। भारतीय संस्कृति ने तो, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, आपको हर समय देवी रूप माना है। 2 सेकंड का नाटक करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो बचपन में जब कहा करता था, बार बार कहा करता था, बड़े आश्चर्य की बात है, यहां किसी को देवी आ जाती है, किसी को देवता आ जाते हैं, किसी को हनुमान जी आ जाते हैं, कुछ आता है। ये भगत सिंह क्यों नहीं आता है इनको? चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आता इनको? है राम प्रसाद बिस्मिल क्यों नहीं आता? मेरे देश पर आए हुए संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो क्यों नहीं आते इनको? इनके हाथ में पकड़ा दे एक एक तलवार और त्रिशूल और पहुंचा दे बॉर्डर पे। वो मेरा सैनिक है, एक सैल्यूट मारो सैनिकों के लिए जो उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा के लिए डटे हुए हैं। इनको खुलेआम भेजो ना। आजकल बाघ घूम रहा है, तो देवी है तो बाघ पे सवार होकर दिखाना, हरि बोलना, जोर से बोलना। यहां भजन बोलने में लगेगा, सिंह ते सवार होके आजा शेरा वाली है, सिंह ते सवार होके आजा शेरा, और आ गया तो हवा खराब, हरि बोलना। आने का नाम सुनकर के हवा खराब है। इतने राक्षसों का वध किया है, तो भी जाकर के 10-5 आतंकवादियों को मारना, मैं भी आकर के प्रणाम करूंगा। जैसे सैनिकों के लिए सिर झुक जाता है, उन वीर अमर शहीदों के लिए सिर झुक जाता है,
हरि चैतन्य जिसके आगे करोड़ों लोगों का सिर झुकता है, हरि चैतन्य भी तेरे आगे सिर झुका देगा। हरि बोल। हरि बोल। दुखी हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता दुख का। 87,000 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 87,000 ईयर्स। 2-4 दिन काटना भारी हो जाए ऐसे में तो तब 87,000 वर्ष बाद अविनाशी भगवान शंकर ने समाधि का परित्याग किया है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। राम 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 बोलो ना, राम 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 राम। जिसके रोम रोम में, श्वास श्वास में राम समाया है, वो अगर मूर्छावस्था में भी होगा तो राम ही निकलेगा। याद रखना, वो सो करके उठेगा तो अपने आप निकलेगा। सोने लगेगा तो राम राम कह रहा है, और सो करके उठे ना भी बोलना चाहेगा तो अपने आप निकलेगा। देखो तुम कभी। महाराज जी माला रटनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करो, आपको अच्छी बात। महाराज जी क्यों मना करेंगे भाई? लेकिन मैं अपने लिए कह सकता हूं, मैं भी पहले माला में जप किया करता था, लेकिन बाद में जब वो छोटी अवस्था में मेरे मन में आया, वो बिना गिने हमको दे रहा है और हम गिन गिन करके नाम ले रहे हैं उसका। वाह, वो बिना गिने दे रहा है, इतना दे रहा है, और हम गिन गिन करके दे रहे हैं। माला रटने की भी विधि होती है ना, उसमें भी रहस्य छुपे हुए हैं। कौन सी उंगली से रटते हैं बताओ? मध्यमा। हरि बोल, यही होती है ना, और ये साथ में लगी होती है। मालूम है इसका क्या अर्थ है? जिस उंगली से माल गिनते हो उससे माला मत रटना। ये उंगली माल और मैल के यूज होती है, माला के नहीं। माल और मैल, हरि बोलना। गलत कह रहा हूं? जो माल और मैल के काम आती हो उससे माला नहीं जपनी। माला जपनी है तो मध्यमा से जपने का तात्पर्य क्या है कि इस सब के बीच रहो, भागने की जरूरत नहीं है। मध्यमा यानी बीच में रहो, समाज के बीच में रहो, घर के बीच में रहो, और परमात्मा का नाम लो, अपना कर्म करो साथ। साथ में अनामिका लगा करके करते हैं, यानी नाम मत करो। मैंने इतनी माला करी, मैंने इतनी माला करी, मैंने इतनी, मैं हरि जोर से बोल रहा है। एक एक चीज में रहस्य छुपा है। मैं तो उन वैज्ञानिक ऋषियों को बार बार प्रणाम किया करता हूं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। अभी तक वाम भाग में विराजती थी, अंक में विराजती थी। भगवान शिव को जब मां सती ने प्रणाम किया है, न बगल में बिठाया न गोदी में बिठाया, कहां बिठाया? सामने। सन्मुख शंकर आसन दीना। और क्या कहने लगे कहन हरि कथा रसाला। आहा, आम की मिठास भी फीकी पड़ जाए ऐसी हरि कथा का वर्णन कर रहे हैं। बस ये कथा कर रहे थे और उसी समय क्या हुआ? दक्ष प्रजापति बन गए, आज के राष्ट्रपति के बराबर, इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट। ब्रह्मा जी ने सब तरह से उनको लायक देखा तो प्रजापति बना दिया। लेकिन जब अधिकार मिलता है उसे पचाना हर एक के बस की बात नहीं है, अभिमान आ जाता है। मान सम्मान मिलना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है, और मिल जाए तो उसके लायक बने रहना बहुत मुश्किल है। प्यार आज के समय में, स्वार्थ में जीवन, ऐसे में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, और मिल जाए किसी खुशनसीब को
तो उसे बना करके रखना इतना सरल नहीं है। पद मिलना इतना सरल नहीं है, लेकिन पद के लायक बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हरि बोल। प्रभुता पाए काहे मद नाही, बड़प्पन और प्रभुत्व पाकर के एक बीमारी साथ में आ जाती है, मद। हरि बोल। अभिमान आ जाता है। सबको बुलाया मुनियों को और बड़ा यज्ञ करने लगे, सबको आमंत्रित किया है। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सारे के सारे आमंत्रित किए हैं और सारे के सारे चल दिए। विष्णु, विरंच, महेश बिहाई। ब्रह्मा जी को भी बुलाया, विष्णु भगवान को बुलाया, एकमात्र शंकर जी को नहीं बुलाया, जो मन में बदले की भावना थी उसके। सारे देवता अपने अपने विमानों पर चले जा रहे हैं। सती ने ध्यान कहां दिया? ऊपर विमान जा रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर, कथा यहां चल रही है, इतनी प्यारी कथा चल रही है और उसका ध्यान। हरि बोल। एकाग्रता यदि नहीं है तो आप श्रोता बन ही नहीं सकते हैं कभी। एकाग्रता बहुत जरूरी है। भगवान शिव से पूछ ही लिया कि हे प्रभु, ये विमान कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन के लिए मैं भी इसी बहाने हुए हूं। इतने नाराज चल रहे हैं, इतनी दूरी चल रही है, उसे दूर नहीं किया, मायके चल दूं। हरि बोल। बड़ी गहराई से ध्यान देना इस पर। ये परिवार टूट इसलिए रहे हैं, यहां तो इतना समय फिर भी बर्दाश्त, अब तो जरा देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। परिवार टूटने की कगार पर है, बिखरने की कगार पर है। पति के परित्याग का हृदय में भारी दुख है, अपना अपराध विचार करके कुछ कह भी नहीं पा रही हैं। भय और संकोच से सनी हुई वाणी कहने लगी, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होए तो मैं जाऊं कृपा ने, सादर देकर सो। आदर के सहित उस यज्ञ को मैं भी देखा हूं, अगर आप कहें तो। भगवान शिव कहने लगे, मुझे अच्छा लगा तुमने कहा, लेकिन यह उचित नहीं है कि उसने हमें निमंत्रित नहीं किया है। हरि बोल। इनविटेशन कार्ड हमारे पास नहीं आया है। उन्होंने सब बेटियों को बुलाया है, लेकिन हमारी वजह से तुम्हें भी भूल गए वो ब्रह्म सभा में जब मैं उठ करके नहीं खड़ा हुआ था, तब से बस मन में बदले की भावना लिए मेरा अपमान करने पर तुला हुआ है। हे देवी, अगर बिना बुलाए जाओगी ना तो मान सम्मान नहीं है। यद्यपि मित्र, प्रभु, पिता, गुरु के घर में बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन जहां तुमसे कोई विरोध रखता हो वहां जाकर के कल्याण नहीं होने वाला है। भगवान शिव ने बहुत तरह से समझाया, लेकिन होनहार के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरि बोल। भगवान शिव फिर कहते हैं, देवी फिर कह रहा हूं, अगर बिना बुलाए जाओगी तो हमारे विचार से अच्छी बात नहीं है। बहुत तरह से कह के देख लिया, जब नहीं मान रही हैं सती, तो कुछ मुख्य अपने गण साथ में दिए और भगवान शिव ने विदा किया है कि जाओ, जाकर के पिता के घर में यज्ञ दिखाओ। भवानी जब गई, पिता के घर में पहुंची हैं, दक्ष के डर के मारे किसी ने सम्मान नहीं किया है, किसी ने सम्मान नहीं किया है। हां, आदर के साथ एकमात्र मां जरूर मिली है, क्योंकि मां के दिल की, मां के ममता की दुनिया में कोई, अगर भगवान का दूसरा रूप अगर कोई है तो मां नजर आती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।
पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। धन्य है मां। और मां के ये सब रूप जिनका ऋण लाख जन्म लेकर के भी हम चुका नहीं सकते, जीवन और मौत के बीच झूलते हुए जो उस घड़ी में जन्म दिया था, कितनी माताएं मर जाती हैं जन्म देते देते, उस एक घड़ी का भी लाख जन्म लेकर के कर्जा नहीं चुका सकते। सती ने यज्ञ में जाकर के देखा, भगवान शिव का सम्मान कहीं नजर नहीं आ रहा, उनका भाग नजर नहीं आ रहा कहीं। अब दिल में आया कि शिव जी मेरे स्वामी गलत नहीं कह रहे थे। जहां मेरे पति का अपमान है, मेरे स्वामी का अपमान है, मुझे वहां पर एक क्षण को भी नहीं टिकना चाहिए। पहले का दुख इतना हृदय में नहीं था जितना अब अपने स्वामी का, इतना प्यार करने वाले स्वामी का अपमान देख करके अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत दुख है दुनिया में, लेकिन इससे बड़ा दुख और नहीं हो सकता है। सती के मन में बड़ा क्रोध आया। मां ने बहुत समझाया, शिव अपमान न जाए सही, मेरे स्वामी का, मेरे भोले भाले विश्वनाथ का अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं, मेरे हृदय में नहीं। बड़े क्रोध में आकर के सभा में कहती हैं, हे मुनिराजो, सारे सभासदों, जिन्होंने मेरे शिव की निंदा की है और जिन्होंने सुनी भी है, वो उसका फल अवश्य भोगेंगे। और यहां तक कि मेरे पिता भी फल भोगने से बच नहीं सकते। संत शंभु श्रीपति अपवादा, जगत जननी भवानी माता सती कहती हैं कि कुछ जगह पर जहां निंदा चुगली हो रही हो, यह आपकी मर्यादा है। संत बोलो, शंभु श्रीपति अपवादा, यानी संत की कहीं पर निंदा हो रही हो, भगवान शिव की कहीं निंदा हो रही हो, या विष्णु की कहीं निंदा हो रही हो, सुनिए जहां तहां असमर्यादा, जहां पर कहीं कान में आ जाए तो आपकी एक मर्यादा है। काटिए तासु जीव जो बसाही। अगर तुम्हारी वाणी में इतनी सामर्थ्य है तो उसकी बात को काट के, जीव काटने का मतलब चाकू से काटना नहीं है, उसकी बात को काट करके दिखाओ। और अगर नहीं कर सकते हो तो बहस मत करना। कान मूंद नत चलिए पराई, कान मूंद करके चले जाओ, वरना जितना निंदा करने वाले को पाप लगेगा उतना ही सुनने वाले को भी लगेगा। जगदात्मा महेश पुरारी, मेरे महेश, मेरे पुरारी जगदात्मा हैं, जगत जनन सबके हितकारी, वो सारे संसार के मालिक हैं, सबका भला चाहने वाले हैं। और मेरा पिता मंदमती निंदत दे ही, उन भोले बाबा की निंदा कर रहे हैं। इनके शुक्र से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, अब मैं ये शरीर नहीं रखूंगी। तजहू तुरत देते हेतु उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु, चंद्र मौलि वृष केतु भगवान शंकर का ध्यान करते हुए योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया है। जो शंभु गण साथ में आए थे वो विध्वंस करने लगे यज्ञ का। मुनियों ने रक्षा की। जैसे भगवान शिव को जब ये समाचार मिला, वीरभद्र कर कोप कढ़ाए, वीरभद्र को भेजा है, उसने जाकर के यज्ञ विध्वंस किया और सबको यथावत फल प्रदान किया है। जैसी दक्ष की दुर्गति हुई है इतिहास में साक्षी है, बताने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा से विमुख जीव की वो होने ही वाली है यार। सती मरत हरिसन वर मांगा। सती ने शरीर त्यागते त्यागते एक वरदान मांगा था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर में मेरा शिव के चरणों में प्रेम बना रहे। इसी के कारण हिमाचल के घर में पैदा हुई और पार्वती का शरीर पाया है। बोले जगदम्बे भवानी की, माता पार्वती की। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां,
जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशनी काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, दोनों हाथ ऊपर करके, जय मां, जो जोर से बोलो, सारे बोलो, हाँ जोर से बोलो, वो सारे बोलो, माँ शेर सवारी, माँ लगती प्यारी, माँ अम्बे रानी, माँ मेरी भवानी, हाँ जय माता दी, जय माँ जोता वाली, पहाड़ा वाली, माँ वाली, जय माता, माँ कष्ट निवारे, जय माँ, माँ पार उतारे, जय माँ, 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 जय माँ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। हरि बोल। ये प्रसंग मेरा सुनाने का उद्देश्य जो हमने चर्चा प्रारंभ की थी उसी को पुष्टि देने के लिए मात्र था। नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, जो सौभाग्य मिले सुनने का और फिर ध्यान से नहीं सुन पाते, उसका लाभ नहीं उठा पाते, इस दशा तक पहुंच जाते हैं। अगर सुनना आ गया तो बाकी की भक्तियों का मार्ग अपने आप खुलता चला जाएगा। इस बार के इस 10 दिन के प्रसंग में मैंने खाली आपको सुनना ही सिखाया है। सुनते तो आप हमेशा हो और परमात्मा की कृपा से हमेशा सुनने का अवसर मिलता रहेगा आपको, बस सुनना आ जाए, हम सुने, मनन करें, आचरण में उतारें, तब लाभदायक हो जाएगा। अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को हम उपजाऊ बनाएं, बंजर भूमि ना रहने दें। इसमें जो भी बीज आकर के गिरे वो ज्ञान का बीज, वो प्यार का बीज अनेक गुना फल करके आगे आए, तब आनंद आए। आज नवमी है, बहुत ही प्यार और श्रद्धा से देश के कोने कोने से हजारों लोग सारा दिन यहां पहुंच रहे हैं। मार्ग की बाधाओं की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उनके मार्ग की अनेक बाधाएं दूर हो जाएं, जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाएं। यहां पहुंचने में कष्ट का भी अनुभव नहीं कर रहे तो परमात्मा की कृपा से उनके सब कष्ट दूर हो जाएं, मैं प्रार्थना करता हूं। धन्य है आपका प्यार, धन्य है आपकी भावना, धन्य है आपकी श्रद्धा, धन्य है आपकी आस्था। इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से भी इतना समय यहां रुकना बिना उसके संभव नहीं हो सकता है। ये जो कुछ मिल रहा है इसका श्रेय महाराज जी को नहीं, आपके प्यार और भावनाओं और सेवा को ही जाता है। एक एक व्यक्ति का मैं कहां तक नाम लूं, बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। कौन ऐसा है जो सेवा में सदैव तत्पर नहीं है? सब मिलजुल करके
इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा अनुष्ठान आप करते हैं, और आप देखते हैं बाहर से भी आकर के सेवा में पूरा सहयोग लगे हुए हैं। हमारे मुरादाबाद से आए हैं, पूरी सेवा संभालते हैं। उस्मानाबाद से हमारी बेटी आई है, पूरी सेवा संभाल रही है, कोई स्वार्थ नहीं है उसका। मुंबई से आकर डॉक्टर साहब पूरी सेवा संभाले हुए हैं। हल्द्वानी से हमारे बच्चे आ रहे हैं, काशीपुर से हमारे बच्चे आ रहे हैं, गढ़ीनेगी से हमारे बच्चे आ रहे हैं, दूर दूर से हमारे बच्चे आकर के यहां मिलजुल करके इस सुंदर आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मैं सबकी सेवा को हृदय से स्वीकार करता हूं और सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के हृदय से प्रार्थना करता हूं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। बार बार सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। इसी के साथ समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।